हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी तक हम लोग देख रहे थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। क्या देखने वाले आज हम लोग? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। अब हम लोग अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज 3 पार्ट में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज हाईली रिएक्टिव, ठीक है, फिर बीच में आते हैं मॉडरेट रिएक्टिव, एंड सबसे आखिरी में आते हैं लेस रिएक्टिव। रिएक्टिव को हम लोग और भी बोल सकते हैं हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स है वो हो सकते हैं आइदर हाईली रिएक्टिव या फिर मॉडरेट रिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव। ठीक है, इनमें से आज हम लोग देखने वाले एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। क्या देखने वाले? एक्सट्रैक्शन ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। अब रिएक्टिव मेटल्स कौन से होंगे? जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की साइड में रहेंगे, है ना, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जा रही है। तो आज हम लोग देखने वाले रिएक्टिव मेटल्स। अब द मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, दिस रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। अब हम लोग जैसे जैसे नीचे नीचे जाते जाएंगे तो इनकी जो मेटल्स की रिएक्टिविटी है वो क्या होती जाएंगी? डिक्रीज होते जाएंगी। ठीक है, ओके। अब इसके जो रिएक्टिव मेटल्स है वो कौन कौन से हैं? पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या है? रिएक्टिव मेटल्स है ना। ओके, तो इनके जो है द रिएक्टिव मेटल्स हैव लार्ज कैपेसिटी टू फॉर्म कैटायंस। ठीक है, एंड कैटायंस कैसे बनेंगे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही कोई भी मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, and positively charged species is known as cations. ठीक है, अब by losing electrons in their outermost shell, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हमेशा होते हैं वो कौन से शेल के होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के होते हैं। ठीक है, बीच वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन कभी लूज नहीं होते। अब ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना, ये एसिड्स के साथ में रिएक्ट होते हैं एंड क्या फॉर्म करते हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद डाइल्यूट एसिड्स। किसके साथ में रिएक्ट होते हैं? वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ में। और डाइल्यूट एसिड्स के साथ में जब वो रिएक्ट होंगे तो उसके साथ में जो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स बर्न बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट होते हैं रूम टेम्परेचर पे, है ना। और ये होता है बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। कैसे होगा? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कौन से मेथड से मिलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जनरली इनके क्लोराइड्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कौन से फॉर्म में होते हैं? क्लोराइड्स फॉर्म में। और ये क्लोराइड्स फॉर्म में से ये मेटल हमें मिलेंगे कौन से प्रोसेस से? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से मिलेंगे, है ना। ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ये जनरली उनके क्लोराइड्स फॉर्म में रहेंगे एंड क्लोराइड्स फॉर्म में से हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे यूजिंग द प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आ गया? ओके, सो इन दिस प्रोसेस मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है, व्हाइल क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। अब ये फंडा क्या होता है? देखो, अब कोई भी ये है NaCl, ठीक है, NaCl है, जब इनका डिसोसिएशन होगा हमें मिलेगा Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। क्या मिलेगा हमें? Na पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। ठीक है, अब हमारे पास में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कैथोड एंड सेकंड वन इज एनोड। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड कैथोड इज निगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब निगेटिव चार्ज पे कौन आएगा? पॉजिटिव चार्ज। दोनों में अट्रैक्शन होगा, इसीलिए सोडियम मतलब मेटल कहां पे मिलेगा हमें? कैथोड पे। मेटल इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। क्लोरीन पे चार्ज है निगेटिव और वो जाएगा कहां पे? एनोड पे। क्यों? क्योंकि एनोड का चार्ज पॉजिटिव है। एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। समझ में आ गया? ओके,
द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है ना, इसमें कैथोड का रिएक्शन क्या रहेगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स सोडियम मेटल। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन गेन हुआ इसीलिए ये प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। और कैथोड रिएक्शन क्या होगा कि ट्वाइस Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस Cl नेगेटिव माइनस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl2। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। अब क्लोरीन पे चार्ज निगेटिव है, निगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। यहां पे ट्वाइस Cl नेगेटिव है, ट्वाइस क्यों लगा है, बिकॉज क्लोरीन गैस निकल रही, क्लोरीन क्या है, Cl2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे, 2 क्लोरीन हो गए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके हमें क्लोरीन मिलेगा। दैट मीन्स यहां पे क्या हुआ, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिडक्शन बोले तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया रिडक्शन। और दूसरा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? सो ये रिएक्शन हो गए कैथोड के एंड एनोड के। इज इट क्लियर? ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देख रहे हैं। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। अब वो मेटल क्यों हम लोग डिफाइन करते हैं, मतलब कैसे वो मेटल है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एल्यूमिनियम का सिंबल Al है ना, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या हो गया? Al हो गया। उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 13 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 13 है। फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 2,8,3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हमें ऑलरेडी आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3। अब हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोले तो जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में है, आखिरी वाले शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसे बोलेंगे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 हो गए। 3 हो गए, है ना। अब अगर एल्यूमिनियम को स्टेबल होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना पड़ेगा। अब उसके जो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए उसके पास में 2 चॉइसेस है। एक तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन गेन। तब जाके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना। स्टेबल होने के लिए बोले तो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस में क्या रहेगा? लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतने ऑलरेडी प्रेजेंट है, और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 8 चाहिए। अब 8 करने के लिए आइदर 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया या फिर 3 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, दोनों में से कौन सा इजी है? 3 को डोनेट करना या 5 को गेन करना? कौन सा इजी है? करेक्ट, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। दैट मीन्स इसका वैलेंसी कितना है? 3 है। वैलेंसी कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, बिफोर दैट इसका कलर कौन सा होगा? सिल्वर व्हाइट होगा। सिल्वर व्हाइट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम। सेंटर में हमेशा क्या होता है? न्यूक्लियस। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है,
अब पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आगे। एंड लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? सो दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम। एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम। समझ में आ गया? ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम बीइंग रिएक्टिव मेटल डज नॉट अकर इन द नेचर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में वो अवेलेबल नहीं होगा, वो रहेगा इन द फॉर्म ऑफ देयर क्लोराइड्स वगैरह। ठीक है, तो इसके अलावा एल्यूमिनियम ये क्या है? थर्ड हाईली अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा एलिमेंट, सबसे ज्यादा पार्ट में है वो कौन है? ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है सिलिकॉन एंड तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। ये बात हो रहा है किसका? अर्थ क्रस्ट का। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। फिर एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइट। इसका जो ओर है दैट इज नोन एज बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला है Al2O3.NH2O। N बोले तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं है, N बोले तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड नहीं है। समझ में आ गया? सो बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला है Al2O3.NH2O। ये हमें याद रखना है फॉर्मूला। इज इट क्लियर? ओके, बॉक्साइट कंटेन्स 30 to 70% ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, कितने? 30 to 70% में रहेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बचे हुए परसेंटेज में रहेगा गेंज। बचे हुए परसेंटेज में क्या रहेगा? गेंज। और इसके अंदर इंप्यूरिटीज, गेंज बोले तो इंप्यूरिटीज कौन कौन सी रहेगी? सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड एक्सेट्रा। कौन कौन से? सैंड, सिलिका, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी क्या रहेगी? इंप्यूरिटीज रहेंगी। किसमें? बॉक्साइट ओर में। ये चीज भी हमें याद रखना है कि बॉक्साइट ओर में कौन कौन सी इंप्यूरिटीज हो सकती है कि नहीं? तो कौन कौन सी है? सैंड, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड। इज इट क्लियर विद एवरीवन? ओके, देयर आर 2 स्टेप्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के 2 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। ठीक है, फिर उसके बाद में होगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना बोले तो एल्यूमिनियम। ठीक है, इस पे से हम लोग क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन करेंगे। समझ में आ गया? ओके, सो हम लोग बढ़ते हैं आगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर हम लोग क्या चालू करने वाले हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट इज द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, the impurities present in the bauxite are silica, iron oxide that is ferric oxide and titanium oxide। ठीक है, सिलिका बोले तो SiO2, फेरिक ऑक्साइड बोले तो Fe2O3 एंड टिटेनियम ऑक्साइड बोले तो TiO2। ठीक है, सेपरेशन ऑफ दिस इंप्यूरिटीज इज डन बाय लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस से क्या करेंगे हम लोग? इंप्यूरिटीज सेपरेट करेंगे। अब इसमें भी 2 मेथड यूज करेंगे, आइदर बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स मेथड और हॉल्स मेथड। कौन कौन से? बेयर्स मेथड या फिर हॉल्स मेथड। इन बोथ दीज मेथड्स द फाइनली कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस से हमें मिलेगा एल्यूमिना। समझ में आ गया? ओके, अब बेयर प्रोसेस में क्या होता है कि सबसे पहले ओर को हम लोग क्या करते हैं? ग्राउंड करते हैं इन द बॉल मिल, है ना। फिर उसके बाद में क्या होगा? देन इट इज लीच्ड बाय हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो भी कौन सा टेम्परेचर पे? 140 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर फॉर 2 to 8 आवर्स इन अ डाइजेस्टर। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने? ये जो है कौन सा? बॉक्साइट ओर, इसको क्या किया? सबसे पहले लीच किया।
ठीक है, दैट मीन सोकिंग किया। कैसे किया? बाय हीटिंग, हीट किया किसको? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने टेम्परेचर पे? 140 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अंडर हाई प्रेशर, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। फिर उसके बाद में कितने देर तक करना है इसको? 2 to 8 आवर्स। समझ में आ गया? ओके। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बीइंग एम्फोटेरिक इन नेचर, इट रिएक्ट्स विद एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बोला है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर है। इट रिएक्ट्स विद, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें मिलेगा वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। Al2O3.NH2 twice H2O plus twice NaOH gives NaAlO2 plus 3H2O, ये हमें मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। Al2O3.2H2O, ये क्या हो गया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये क्या हो गया? सोडियम एल्यूमिनेट हो गया। एंड ये क्या? वाटर है। ये रिएक्शन हमें ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? ये रिएक्शन हमें ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में द आयरन ऑक्साइड इन द गेज, वो उसके अंदर अभी भी क्या रहेंगी? इंप्योरिटीज रहेंगी। अब उसमें से भी जो आयरन ऑक्साइड है वो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, है ना? क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, आयरन ऑक्साइड सोल्यूबल नहीं रहेगा तो इट इज सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड, है ना? सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है देन आयरन, तो आयरन क्या करेगा? आयरन सोडियम का जगह ले सकेगा कि नहीं ले सकेगा, इसीलिए वो क्या होगा? डिसॉल्व नहीं होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व नहीं होगा तो उसे हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस से बाहर कर देंगे। कौन से प्रोसेस से बाहर कर देंगे? फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। समझ में आ गया? ओके। हाउएवर जो सिलिका रहेगा, सिलिका इन द गेज, जो इंप्योरिटीज में सिलिका रहेगा, इट डिसॉल्व्स इन एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और क्या बनाएगा? वाटर सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट। फिर क्या बनाएगा वो? वाटर सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट। फिर एक्वियस सोडियम सिलिकेट इज डाइल्यूटेड बाय पुटिंग वाटर एंड इट इज कूल्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस, तब जाके हमें मिलेगा प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तब जाके हमें क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कैसे मिलेगा? एक्वियस ये जो सिलिका है ये क्या होगा? डिसॉल्व होगा किसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और तब जाके मिलेगा हमें वाटर सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट। ठीक है, अब ये जो वाटर एक्वियस ये जो है एक्वियस सोडियम एल्यूमिनेट, इसको हम लोग क्या करेंगे? डाइल्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? बाय पुटिंग इन वाटर, है ना? एंड इट इज कूल्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस। उसे क्या करना है? कूल करना है। कहां पे? 50 डिग्री सेल्सियस, और जिसकी वजह से हमें मिलेगा प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। उसका रिएक्शन ये है, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, ये ना, इज पुट इनटू द वाटर। ठीक है, और उसको कूल किया एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमें मिला। समझ में आ गया? ओके। फिर उसके बाद में हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है? द ओर इज पाउडर एंड देन लेच्ड बाय हीटिंग। अब इसको हीट करेंगे विद एक्वियस सोडियम कार्बोनेट। पहले किससे किए थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब हमें करना है सोडियम कार्बोनेट से, है ना? टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट। फिर इससे हमें मिलेगा वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट एंड देन द इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज आर फिल्टर्ड आउट। ये बनने के बाद में इसमें जो भी इनसोल्यूबल इंप्योरिटीज है हम लोग उसको फिल्ट्रेशन मेथड से बाहर निकालेंगे। समझ में आ गया? Al2O3 dot twice H2O plus Na2CO3 gives NaAlO2 plus H2O plus CO2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट, इनके बीच में रिएक्शन होगा तब जाके मिलेगा हमें सोडियम एल्यूमिनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है तो वो क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी। समझ में आ गया? जो गैस है वो इवॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद में द फिल्ट्रेट इज वार्म्ड
उसमें से ये हम लोगों ने इम्प्योरिटीज निकाल दी। फिर जो फिल्ट्रेट रहेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब उसकी वजह से हमें मिलेगा प्रेसिपिटेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन से प्रोसेस में, हॉल्स प्रोसेस में। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिनेट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ गया? ओके, बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ तुम्हें याद रखना है कि हम लोगों ने बेयर्स प्रोसेस में क्या किया एंड हॉल्स प्रोसेस में क्या किया। ठीक है, नाउ द प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन्ड इन बोथ द प्रोसेस। हमें दोनों प्रोसेस में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस में, बेयर प्रोसेस में एंड हॉल्स प्रोसेस में। फिर हमें क्या करना है, इसको फिल्टर करना है, फिर वॉश करना है, फिर ड्राई करना है एंड फिर कैंसिल करना है। ठीक है, ये कैसे करेंगे, बाय हीटिंग एट 1000 डिग्री सेल्सियस, जिससे हमें मिलेगा एल्यूमिना, जिसपे से हमें मिलेगा एल्यूमिना। अब ये एल्यूमिना पे से हमें एक्सट्रैक्ट करना है एल्यूमिनियम, एल्यूमिना पे से एक्सट्रैक्ट करना है हमें एल्यूमिनियम। समझ में आया? ये रिएक्शन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड gives एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर बाय हीटिंग, बाय हीटिंग, है ना, हीट किया। हीट कितने पे किया, 1000 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? ओके, नाउ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। क्या देखना है हमें, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। In this method, electrolysis of molten mixture of alumina is done in a still time. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा, मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग जो इसके अंदर टैंक लेंगे, ठीक है, ये हमारा apparatus है। The tank has a graphite lining on the inner side. ठीक है, इनर साइड में क्या है, ग्रेफाइट लाइनिंग है। इज इट क्लियर? ये दिख रहा है, ब्लैक कलर से बनाया हुआ जो है, ये क्या हो गया, इनर लाइन हो गया। किसका है, ग्रेफाइट का। ये वर्क करेगा एज अ कैथोड, ये वर्क करेगा एज अ कैथोड। ठीक है, अ सेट ऑफ ग्रेफाइट रॉड्स आर डिप्ड इन द मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या किया हम लोगों ने, ग्रेफाइट रॉड्स क्या किए, डिप किए, एंड ये बनेंगे हमारे एनोड। जो ग्रेफाइट लाइनिंग है वो बनेगा कैथोड, और ये जो एल्यूमिनियम ये है ग्रेफाइट रॉड्स है, ये बनेंगे हमारे एनोड। समझ में आ गया? ओके, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट बोले तो Na3Al F6, फ्लोरोस्पार दैट इज CaF2। ये हम लोग ऐड करेंगे मिक्सचर टू द लोअर साइड ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। फिर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे। ठीक है, ये ऐड कर दिया। फिर एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट पास करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद में एल्यूमिनियम आएगा किस पे, कैथोड पे, है ना। और उसके बाद में मोल्टन एल्यूमिनियम बीइंग हेवियर देन इलेक्ट्रोलाइट इज कलेक्टेड एट द बॉटम। फिर ये जो रहेगा एल्यूमिनियम, ये हेवी रहेगा, तो ये क्या होगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा। और नीचे कलेक्ट होने के बाद में जैसे ही यहाँ पे कलेक्ट होता है, हम टाइम टू टाइम इसको नीचे से एक एग्जिट देके बाहर निकाल लेंगे, एक नीचे आउटलेट देंगे, जिससे हम लोग ये एल्यूमिनियम, मोल्टन एल्यूमिनियम हम लोग बाहर निकालेंगे। समझ में आ गया? इट इज देन टेकन आउट फ्रॉम देयर फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होगी, ऑक्सीजन। तभी मैंने बताया था ना कि मेटल पे चार्ज रहेगा पॉजिटिव और इस पे चार्ज रहेगा निगेटिव। एल्यूमिनियम पे चार्ज है पॉजिटिव, तो वो कहां पे जाएगा, निगेटिव कनेक्टेड। जो टर्मिनल निगेटिवली कनेक्टेड है दैट इज कैथोड पे, है ना। एंड ऑक्सीजन पे चार्ज आता है निगेटिव, तो वो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज एनोड। समझ में आ गया? सो इस तरीके से हम लोग ऑब्टेन करेंगे एल्यूमिनियम। सो यहां तक सभी को क्लियर हो गया? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसे तुम्हें पूरा प्रॉपरली सीक्वेंस से नोट डाउन करना है ना, और उसे प्रॉपरली एक बार फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो इसके आगे वाला पार्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक तुम्हें ये पार्ट टोटल क्लियर करना है। इज इट क्लियर?
ये हो गया हाईली रिएक्टिव। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, ओके।